Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 5th of class 12th NCERT book exercise 5.1 क्वेश्चन नंबर 17th। 17th क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है a और b के बीच सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x ax plus 1 if x is less than or equals to 3 bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous at x इक्वल्स टू 3। हमें जहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि जो फंक्शन है वो क्या है, हमारा कॉन्टिन्यूस है x इक्वल्स टू 3 के लिए। सबसे पहले हमें तो रिलेशन फाइंड करना है, तो जो हमें फंक्शन गिवन है कि किस पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस जब फंक्शन होता है तो हमारा क्या होता है, f ऑफ 3 किसके इक्वल आता है, लिमिट ब्रेक होती है तो LHL और RHL ये तीनों के तीनों हमारे इक्वल आते हैं तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होता है। और हमें ऑलरेडी गिवन है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है x इक्वल्स टू 3 के इक्वल। तो हम जहाँ पे फंक्शन ले लेते हैं पहले f ऑफ 3, x इक्वल्स टू 3 के लिए कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, x इक्वल्स टू 3 तो ax प्लस 1। अब हमें पता है जहाँ पे जो x है वो हमारा क्या है, किसके इक्वल है 3 के, तो जहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो 3a प्लस 1 इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। देन अब हम देखेंगे LHL। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते होते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव मीन्स के यहाँ पे हमारा 3 है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड से इसको वैल्यू अप्रोच करेगी, वो 3 से वैल्यू छोटी होएगी, दैट्स वाई हम 3 नेगेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x, फंक्शन हम देखते हैं कौन सा होएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव। अगर x की जो वैल्यू है वो 3 से लेस है, तो x की वैल्यू 3 से लेस है इस वाले केस में, तो हमारा फंक्शन हो गया ax प्लस 1। अब हमें पता है x हमारा किसकी इक्वल है 3 के, तो जहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे फिर से आ गया 3a प्लस 1, थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, 3 से बड़ी वैल्यू बट उसके आसपास मीन्स 3.011 ऐसे। फंक्शन देखते हैं कौन सा होएगा, अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो फंक्शन हो गया bx प्लस 3 बार। अब हमें पता है फिर से जो x है वो हमारा 3 के इक्वल है, तो जहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, x 3 को अप्रोच कर रहा है तो जहाँ पे आ जाएगा 3b प्लस 3। हमें रिलेशन फाइंड करना था, तो हमें पता है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होती है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है RHL की। दोनों को इक्वल रखते हैं, दोनों इक्वेशंस को, और सॉल्व करते हैं तो रिलेशन आ जाएगा इन दोनों के बीच 3a प्लस 1 3b प्लस 3। अब वेरिएबल वाले एक साइड कर लेते हैं, ये इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, जहाँ पे 3 ऑलरेडी है 1 आके माइनस का हो जाएगा, तो जहाँ से हम 3 कॉमन निकाल लेंगे तो आ गया a माइनस बी इक्वल्स टू 2, और a माइनस बी के बीच रिलेशनशिप आ गया 2/3। ये हमने रिलेशनशिप फाइंड कर दिया है। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, a को इस साइड रख के b को इस साइड लेके जाओगे तो 2/3 प्लस b मीन्स के वो आपके लिए है कि आप इसको कहाँ तक छोड़ेंगे। ये भी रिलेशन है हमारा और ये भी रिलेशन है, हमें रिलेशन ही फाइंड करना था a और b के बीच। इसको दोबारा से देख लेते हैं, हमें रिलेशनशिप फाइंड करना था a वेरिएबल और b वेरिएबल के बीच, ताकि और फंक्शन हमें गिवन था f ऑफ x ax प्लस 1 इफ़ x लेस दैन इक्वल्स टू 3 bx प्लस 3 इफ़ x ग्रेटर दैन 3। ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है x इक्वल्स टू 3 के लिए। जब भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो हमारा फंक्शन f ऑफ x और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आती हैं। तो हमने, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो ये तो पॉसिबल होएगी सिचुएशन, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। फिर हमने f ऑफ 3 निकाला, f ऑफ 3 जब x की वैल्यू किसकी इक्वल है 3 के, x की वैल्यू 3 के इक्वल है इस वाले फंक्शन में, क्योंकि हमें फंक्शन चूज़ करना पड़ता है पहली, तो ax प्लस 1। अब हमें पता है x किसकी इक्वल है 3 के, तो जहाँ पे वैल्यू पुट कर दी एक इक्वेशन आ गई। देन हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, क्योंकि लेफ्ट पे होती है तो 3 नेगेटिव f ऑफ x। फंक्शन चूज़ करेंगे 3 से छोटी वैल्यू, 3 से छोटी वैल्यू x की, तो ये वाला फंक्शन ax प्लस 1। x 3 को अप्रोच कर रहा है, x की जगह पे 3 पुट कर दिया, 3a प्लस 1 फंक्शन आ गया, लिमिट आ गई फंक्शन की। देन RHL निकाला,
लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, इस पे राइट हैंड साइड पे है तो 3 पॉजिटिव। अब 3 से बड़ी वैल्यू मीन्स कि x की वैल्यू 3 से बड़ी, तो x ग्रेटर देन 3 इस वाले केस में है। फंक्शन चूज़ कर लिया, x 3 को अप्रोच कर रहा है जहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब हमें क्या करना है, फंक्शन को कॉन्टीन्यूस हमें ऑलरेडी गिवन था, कॉन्टीन्यूस के लिए जो कंडीशन थी ये वाली उठा ली हमने। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होती है, वैल्यू पुट कर दी दोनों की, वेरिएबल को एक साइड रखा, सिंपल नंबर को एक साइड कॉमन लिया, तो a माइनस बी के बीच का रिलेशनशिप आ गया a माइनस वी इक्वल्स टू 2/3। तो मैंने आपको एक और रिलेशनशिप यहीं से सिंप्लीफाई कर दिया, b को हम राइट हैंड साइड पे ले गए तो ये भी आ गया। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, a और b का रिलेशनशिप, और वो हमने फाइंड कर दिया है।